सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, कार्बन एंड कंपाउंड ये चैप्टर 4 है आपका क्लास 10th का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे एमसीक्यू हो, चाहे आपका लॉन्ग आंसर टाइप हो, क्वेश्चन आपका कार्बन कंपाउंड से बनते हैं और ये बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एकदम फंडामेंटल से एडवांस लेवल तक समझेंगे। ये आपका बेसिकली क्या इंट्रोडक्टरी वीडियो है। ठीक है बच्चों, एडवांस लेवल ये आपका क्या है बच्चों, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें कि हम लोग जो नेचर ऑफ बॉन्ड समझेंगे। नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जो कि क्या होता है, कोवलेंट होता है। अब कोवलेंट क्या बात होता है इसको हम लोग समझेंगे। और इसी कोवलेंट बॉन्ड के आधार पे हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बच्चों डिराइव करेंगे, जिस कार्बन के और उसके कंपाउंड्स के। ठीक है, हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि भाई ऐसा मेल्टिंग ऐसा होता है तो क्यों होता है, ऐसा नहीं होता तो क्यों होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप कुल मिला के कोवलेंट बॉन्ड पे डिपेंड करती है। इसको हम लोग समझेंगे बच्चों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसको प्लीज एंड तक देखिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो चलिए हम लोग पहले इसके इंट्रोडक्शन पे समझते हैं। क्लियर? तो देखो, जनरल एक इंट्रोडक्शन में बता दूं बच्चों कि आपका कार्बन जो होता है, लगभग जितनी भी चीज आप डेली लाइफ में यूज करते हो सब कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, चाहे फूड हो, क्लोथ हो, ठीक है, वुड है, ठीक है, कोल तो है ही है। जो भी चीज आप लगभग यूज करते हो डेली लाइफ में वो सब आपके कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, लेकिन हैरत वाली बात यह है कि लगभग 0.02% ही ये आपका अर्थ क्रस्ट में होता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में केवल 0.02 ही परसेंट कार्बन होता है। और हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं जो कार्बन के कंपाउंड्स, वो बच्चों लगभग 99.9% यूज करते हैं। तो बात होती है कि इतनी वैरायटी हमें कैसे मिली जबकि कार्बन इतना कम है। तो ये इसीलिए पॉसिबल होता है कि बच्चों, क्योंकि जो आपका कार्बन होता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और बहुत 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 तरीके के एलिमेंट से रिएक्ट करके बहुत तरीके के कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, तो हम लोग आइए इसको समझते हैं पहले कि वाकई इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका लोकेशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, और उसके बाद हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। क्लियर बच्चों? देखिए, कार्बन का बच्चों जो आपका एटॉमिक वेट होता है वो होता है 12 और एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बेसिक को समझते हैं। तो कार्बन का अगर आप लिखना चाहो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 और 4। ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर है ना, तो 2 और 4। तो आइए हम लोग अभी तुरंत पढ़ें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसके ग्रुप और पीरियड की बात कर लेते हैं। ग्रुप और पीरियड की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ग्रुप देखिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपका 4 है, 1 या 2 होता तो वही ग्रुप होता। तो 4 है, तो 4 में आप 10 जोड़ दीजिए तो ग्रुप नंबर 14 हो जाएगा बच्चों। अब पीरियड आपका नंबर ऑफ वैलेंस शेल कितना, 1 2, पीरियड आपका सेकेंड है। ठीक है, तो ये बात तो जस्टिफाई हो गई। और आपका ये जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में होता है, तो इसका मतलब कि ये आपका बेसिकली क्या है, नॉन मेटल है। राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में होता है। ठीक बच्चों, तो अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो कार्बन की होती है और कार्बन के कंपाउंड्स की, और उसको फिर हम लोग जस्टिफाई करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है कि इसका आपका जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो आपके लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं और लो बॉइलिंग पॉइंट के होते हैं। ठीक है, और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नॉन कंडक्टर, अभी इन सब का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा इसके बॉन्ड को देखते हुए। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो मेटल्स होते हैं उसमें आपके आयनिक बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड आपने जानते होंगे आप, क्या होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जो आपके एलिमेंट्स लूज या गेन करके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में आपका हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, हाई
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे कि आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, सब चीज का रीजन है। लेकिन कार्बन में क्या होता है आपका, आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनता है। अभी क्या बनता है ये बाद में बताएंगे। आयनिक बॉन्ड तो नहीं बनता, तो इसलिए आपका लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, और आयनिक बॉन्ड में आयंस बनते हैं, इसलिए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन इसमें आयंस बनते नहीं है, इसलिए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो अब ये बात होती कि सर आपने ये बता दिया लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन सब का रीज़न क्या है? तो इन सब का रीज़न बच्चों है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। इन सब का रीज़न क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है ये भी समझेंगे। क्लियर बच्चों? देखिए, कोई भी एलिमेंट हो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, वो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट समझते हो? ऑक्टेट मतलब कि आपका 8 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल में। ठीक है, एनी एलिमेंट का लास्ट गोल क्या होता है किसी भी रिएक्शन में? ऑक्टेट कंप्लीशन। ठीक है बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीशन इन एनी रिएक्शन, इन एनी रिएक्शन, ये होता है आपका लास्ट गोल ऑफ एनी एलिमेंट। देखिए, मैं इस तरह लिखवा इसलिए देता हूं कि आप इसको नोट्स वगैरह में ऐड कर लो और बाद में क्विक रिवीजन कर सको बोर्ड्स में। जैसे कि आपका मान लीजिए कि नोबल गैस है, तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन भी इसको कहते हैं। जैसे मान लो कि आपका नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ये सब हो गया, तो इसमें क्या होता है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो ये आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाता है, वैलेंस शेल। ठीक बच्चों, तो कार्बन को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जिससे कि वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहा? तो देखो, पहले हम लोग समझते हैं कि अगर कार्बन, देखिए कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता तो 4+ होता। ठीक है, और कार्बन अगर गेन करता तो क्या होता? 4-। तो देखिए, ये कार्बन आपका आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, इसका जस्टिफिकेशन हम लोग यहां पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन, तो इसके लिए आपको कार्बन के स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो कार्बन के स्ट्रक्चर को बच्चों अगर आप समझो, तो न्यूक्लियस है आपका, और मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो आपका बच्चों 6 प्रोटॉन होता है, 6 न्यूट्रॉन होता है, और बाहर आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान समझना। तो अगर मान लीजिए अगर ये 4+ इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, तो अब देखिए इसको समझिए कि अगर ये 4+ इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, तो अब ये क्या स्ट्रक्चर बन जाता? 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी लगता 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, और आपका 6 प्रोटॉन आपका बहुत ही हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ये आपका नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि पहले तो आपको बहुत ही हाई एनर्जी लगेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। देखिए, बॉन्ड वही ईजिली जो बन जाए। ठीक है, ये थोड़ी कि बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके अगेंस्ट में हो, तो नेचर में कोई भी काम ईजिली होता है। तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, इस कन्फिग्रेशन को लाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या तो ऑक्टेट होगा या तो डुएट होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा स्ट्रक्चर, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन होगा इस केस में, क्योंकि आपके पहले से 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं। अब ये केस समझिए 4 एनआयन। ठीक है भाई, 4 इलेक्ट्रॉन लाना पॉसिबल नहीं, तो 4 इलेक्ट्रॉन लाइए हम लोग ले आते हैं। तो 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, अब पहले से 4 थे, 4 और आ गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए ये पॉसिबल है? 6 प्रोटॉन आपके 8 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल पाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? 6 प्रोटॉन आपको कैसे 8 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई आयनिक बॉन्ड जो कि होता है
आइदर लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो हो गया इसमें फेल हो गया। क्लियर? कार्बन आपका फेल हो गया आयनिक बॉन्ड बनाने में, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, कि इट कैन नाइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, नाइदर गेन और नॉर लूज इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि अभी हमने पूरा कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये रीजन बताया, नॉर लूज इलेक्ट्रॉन। तो इन सब का सोल्यूशन फिर कार्बन ने निकाला, और वो था क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि इसको न इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, न इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। ठीक है? ये कुल मिला के क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और ये फाइनल आपका ऑक्टेट या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपका अचीव हो जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे होता है। ठीक है बच्चों? तो पहले तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कि थोड़ा मैं लिखवा देता हूं कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या है। ठीक है? तो कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों जो होता है, आप लिख सकते हो, इट इज बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग। ठीक है? अब इसका मतलब मैं बताऊंगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय टू और मोर एलिमेंट। ठीक है? बाय टू और मोर एलिमेंट। ठीक है? एक जनरल डेफिनेशन में लिखवा था, टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है? कार्बन हाइड्रोजन भी शेयर कर सकते हैं, कार्बन कार्बन भी शेयर कर सकता है आपस में। ठीक है? तो इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक? अब देखो शेयरिंग क्या होता है। शेयरिंग का इसका लक्ष्य भी वही होता है, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? तो एक एग्जांपल हम लोग दो तीन एग्जांपल समझते हैं, जिससे क्लियर होगा कि ये शेयरिंग कैसे होता है। ठीक है बच्चों? तो पहले तो आप जैसे मान लीजिए कि CH4, ठीक है, एक ये मीथेन है, इसका हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि कैसे शेयरिंग होता है। ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करो कि यहाँ पर कार्बन बना दो, और यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है? और बच्चों कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, इस तरह के स्ट्रक्चर में आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हो। ठीक है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कार्बन का क्या होता है, 2 और 4। ठीक है? तो 4 आप बनाओगे, तो मैं स्टार से बना दे रहा हूँ कार्बन को, 1 2 3 और 4। ठीक है? और हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो मैं इसको डॉट से बना दे रहा हूँ, डॉट 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 और डॉट। ठीक? तो अब क्या होता है कि जो आपके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन के, एक वो हाइड्रोजन का था, और कार्बन के 4 वो कार्बन का था। लेकिन इन कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों ही एटम के न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं। ठीक है? क्लियर? ये लिखवा दूं मैं आपको, द, यहां लिख लो, द इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिलोंग टू बोथ एटम्स। ठीक है? इसी को तो शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपका भी है, मेरा भी है। ठीक है? जैसे आप शेयर करते हो अपने फ्रेंड के साथ टिफिन वगैरह, तो वो खाना क्या होता है, आप भी शेयर करते हो, वो भी शेयर करते हो। ये तो कहते नहीं हो कि नहीं ये मेरा खाना है या तुम्हारा खाना है। उसी तरीके से कि पहले तो हाइड्रोजन अपना लेके चला आया था एक इलेक्ट्रॉन, बोला ये मेरा है, कार्बन बोला ये मेरा है। लेकिन नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड में दूसरी कहानी जो आती है, ये कहता है कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन भी है, मेरा भी इलेक्ट्रॉन है। तभी तो हम लोग क्या करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पा पाएंगे।
तो अब आप जरा देखो जो मैं बनाने जा रहा हूं। देखिए हाइड्रोजन का डुएट पूरा हो गया, ध्यान से देखिएगा, 1 2, क्लियर। यहां पर हाइड्रोजन देखिए 1 2 1 2, और यहां हाइड्रोजन का देखिए 1 2, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर कार्बन का कैसे, तो देखिए कार्बन का देखिए ध्यान से, 1 2, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक, क्लियर बच्चों। तो ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि क्या हो गया, आपका ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ऑक्टेट कंप्लीट किसका हो गया? कार्बन का। और डुएट कंप्लीट हो गया किसका? किसका हो गया बच्चों? हाइड्रोजन का। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कार्बन का और डुएट कंप्लीट हो गया हाइड्रोजन का। दोनों ही खुश हो गए कि दोनों के ऑक्टेट और डुएट कंप्लीट हो गए और वो एक सक्सेसफुल बॉन्ड बना पाए, और इसी को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यही इनका लास्ट गोल था, ऑक्टेट और डुएट कंप्लीट करना। तो ये सक्सेसफुल बॉन्ड बन गया। इसी तरह के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड शेयरिंग से हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हुआ है, क्लियर। और इसमें जो आपके ये इलेक्ट्रॉन हैं, अब ना हाइड्रोजन के ना कार्बन के, ये दोनों के हैं, मतलब ये शेयरिंग दोनों के हैं। देखिए यहाँ पर भी आपके 2 शेयरिंग है, यहाँ आपकी भी 2 शेयरिंग है। तो अब दोनों न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। आई होप ये आपको कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट समझ में आएगा। अब देखिए आपको स्टैटिकल स्केलेटल फॉर्म में ये आपको इस तरीके से बनाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये यही चीज़ है CH4 का स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसको मैं, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है, एक कार्बन का है, ठीक है। ये नया स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। अब देखिए कार्बन का गिनिए, 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कार्बन का क्या हो गया? आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब डुएट की बात करते हैं, 1 2 हाइड्रोजन का, 1 2 हाइड्रोजन का, 1 2 हाइड्रोजन का, 1 2 हाइड्रोजन का। तो ये आपका हाइड्रोजन का भी डुएट कंप्लीट हो गया। और आप ऐसे एक लाइन डैश से रिप्रेजेंट करते हो, ये डैश, डैश के अक्रॉस क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये शेयरिंग हुआ है, क्लियर बच्चों। तो इस तरीके के और स्ट्रक्चर को हम लोग और समझते हैं, ठीक है, जिससे कि अब आपको स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गया होगा कि भाई मीथेन का कैसे ये आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो इसी तरीके से हम लोग 1 2 एग्जांपल और देखते हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो हाइड्रोजन का तो बहुत सिंपल हो गया, आप बना लोगे फटाफट। देखो ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक वैलेंस शेल इसमें लिखो, एक वैलेंस शेल इसमें बनाओ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये आप एक लाइन ऐसे खींच दो। अब देखो हाइड्रोजन के पास इस वाले हाइड्रोजन का देखो डुएट कंप्लीट हो गया 1 2, और इस वाले हाइड्रोजन का भी डुएट कंप्लीट हो गया 1 और 2। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, जो कि फाइनली आप ऐसे भी लिख सकते हो। जो किताबों में ऐसे दिखता है, आपको डर भी लगता है, अब डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीजन, पहले आप लिख लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखा करो बच्चों, ठीक है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं। तो देखिए ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आपका कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 6 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और इसके मान लीजिए क्रॉस से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब इस वाले ऑक्सीजन का हम लोग गिनते हैं। तो देखो 1 2 3 4, ये देखिए 5 6, और ये हो गया आपका 7 और 8। इस वाले ऑक्सीजन का कर रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा, ठीक। अब उस वाले का देखते हैं,
देखिए इस वाले का, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए इस वाले इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब आपका देखिए ये फाइनल स्ट्रक्चर कैसे बना, ऑक्सीजन बना दो, ऑक्सीजन बना दो। और यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की दो पेयर है कि शेयरिंग है, इसलिए आपका ये हो गया। और इसी को हम लोग देखिए ये आपका सिंगल बॉन्ड हो गया। सिंगल बॉन्ड मतलब कि आपका एक पेयर शेयर हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो लिख लो या नोट कर लो। ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर ट्रिपल बॉन्ड बता दीजिए, तो आइए हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को भी समझते हैं। और उसके बाद देखिए नाइट्रोजन, तो पहले आप नाइट्रोजन बना लीजिए, नाइट्रोजन बना लीजिए। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो देखिए रेड कलर से बना दो, 1 2 3 4 और 5। इसके 1 2 3 4 और 5, ठीक है। किसी एक का मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। तो आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली आप इसके लिए बता सकते हो, तो यहाँ पर भी देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो आप देखिए इसमें 3 पेयर शेयरिंग हो रही है, तो ये आपका इस तरीके का बॉन्ड बन जाएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर बच्चों? तो मतलब कि ये जो है आपका जो पूरा कार्बन का प्रॉपर्टीज है, कंपाउंड की बात तो अब बाद में करेंगे। कार्बन की जितनी प्रॉपर्टीज एग्जिबिट होती है, चाहे वो लो मेल्टिंग पॉइंट हो, लो बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, आप और भी जो भी प्रॉपर्टीज है आप उसके कोवेलेंट बॉन्ड से बता सकते हो। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किस लिए, ताकि आप नोबल गैस कन्फिग्रेशन प्राप्त कर सको, ऑक्टेट प्राप्त कर सको, ठीक है। और यही एलिमेंट का लास्ट गोल होता है। तो कार्बन आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। रीजन भी हमने समझा, क्योंकि वो 4+ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, वो मैंने अभी स्ट्रक्चर से बताया था। ये तो रीजन आप जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और इस तरह के और बहुत सारे रहस्य हैं, क्वेश्चंस हैं, जिसको कि आप कार्बन के बॉन्ड से बता सकते हो कि हाँ भाई ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये सब प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। तो इस तरह के और बहुत सारे रीजन हम लोग आने वाले वीडियो समझेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो इस तरह की और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मॉर्निंग बैच पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।